श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उस मंगल रूप परमात्मा को नमस्कार है कि जो अपने उपादान और निर्मित कारणों से इस संसार का पालन पोषण और संहार करता है। वह अंतर्यापी सूर्य ही प्रकाशमय और विद्याओं का केंद्र स्थान तथा ज्ञान रूपी ब्राह्य आदि को भी ज्ञान देने वाला अपने तेज से जल और मिट्टी में भी प्रकाश देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश करने वाला है। जिस ईश्वर की सत्यता से असत्य भी सत्य, रज और तम की सृष्टि सत्य सी प्रतीत होती है, जो वेदों के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला और उनकी सत्यता से यह मृगतुष्ट के समान मिथ्या संसार भी सत्य भासित होता है। उस सत्य रूप परमात्मा को हम अपने शिष्यों सहित प्रमाण और ध्यान करते हैं। इसके पश्चात श्रोताओं को इस शास्त्र की सर्वश्रेष्ठता बतलाई जाती है। यह भागवत शास्त्र सब शास्त्रों से उत्तम और संसारी पुरुषों का परम कल्याण करने वाला है। इनमें अधोपानत परमार्थ वस्तु का ही विवेचन किया गया है कि जो ईर्ष्या रहित पुरुषों के जानने योग्य है। जो मनुष्य महर्षि वेद व्यास के बनाने हुए इस भागवत शास्त्र को सुनता है, उनके हृदय में उसी क्षण ईश्वर आ बसते हैं। यह वेद रूप कल्प वृक्ष का फल मुनि रूप तोते के मुख से गिरा हुआ अमृत युक्त है, जिनका रसास्वादन करने से घोरतम पापी भी मोक्ष को पा जाता है। इस कारण जब तक मोक्ष न होवे तब तक इस भागवत शास्त्र के रमस्य फल को अवश्य ही चखते रहना चाहिए। एक समय परम पवित्र विष्णु क्षेत्र नौमिसारण में शौनक आदिक ऋषियों ने सर्वज्ञ प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। बड़े समारोहों से यज्ञ होने लगा। तब एक दिन प्रातः काल हवन करने से मुनि लोग प्रेम युक्त हो अपने अपने आसनों पर बैठे हुए श्री सूत जी ने बोले, हे भगवान, आप सर्व शास्त्र वेता और परम ज्ञानी हैं, सो आप यह बतलाइए कि मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम कल्याणकारी यत्न क्या है। उत्तम गुरु अपने प्रिय शिष्य को सब कुछ बता देते हैं, अतएव आप भी हम लोगों को यह बतलावें। हे मुनीश्वर, इस कलयुग में मनुष्य प्रायः थोड़ी आयु वाले और आलसी होंगे। उनसे न कोई शुभ कर्म हो सकता है और न वे कष्ट साध्य कोई यज्ञ व्रत आदि ही कर सकते हैं। वे हत
भाग्य मंद बुद्धि और सर्वदा रोगादि से पीड़ित रह प्रायः अशुभ चिंतन में ही रहा करेगा। उनमें यह शक्ति नहीं होगा कि वे अपने शास्त्रों को सुनकर तदनुसार आचरण करें, क्योंकि अधिक शास्त्रों के सुनने से अधिक कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो उनके लिए सर्वथा असंभव है। अतः उनके कल्याण के लिए आप अपनी बुद्धि से निकाल कर कोई सुगम उपाय हम लोगों से कहिए कि जिससे जानकर इस संबंध में सर्वदा के लिए हमारी चिंता दूर हो जाए। हे सूत जी, आपका कल्याण होवे। आप जानते हैं कि देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण जी की किस लिए उत्पन्न हुए थे, जो उस कारण को सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। यद्यपि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का एतयो मनुष्यों का रक्षा और ऐश्वर्य के लिए होता है, तथापि इस संबंध में जो निश्चय मत हो, यह आप हम लोगों से कहिए। जहाँ तक हम सबको ज्ञात है कि श्री कृष्ण जी का नाम लेने से मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी के नाम से वह आवागमन डरता है। हे सौम्य सूत जी, गंगा जल तो क्रमशः ही मनुष्यों को पवित्र करता है, किंतु श्री कृष्ण जी के आचरणों का आश्रय करने वाले शीघ्र ही शांति लाभ करते हैं। तब भला उन कलिमल नासद श्री कृष्ण जी के उत्तम चरित्रों को कौन नहीं सुनना चाहेगा, कि जो अपने लीलाओं से उत्तम श्लोकों द्वारा सबके प्रशंसनीय और शिवादिक मूर्तियों को धारण करने वाले हैं। हे मुन्ने, जिनके उदार चरित्रों को नारद आदि मुनियों ने गाया है, जो अपनी माया से लीला करने वाला साक्षात विष्णु रूप है। उनके मत्स्य आदि अवतारों को पुनीत कथा हम सबको कहिए। श्री विष्णु जी के उन पवित्र चरित्रों को सुनते हुए तृप्त नहीं होते हैं, प्रत्युत वह प्रतिक्षण हम सबको अधिकाधिक स्वाद मुक्त मालूम होता है, क्योंकि माया से मनुष्य रूपधारी गुप्त रूप होकर लाभ प्रद सहित श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धनादिक उठाकर अद्भुत कार्य किया है, वह बड़ा ही मनोरंजन और अमानुषिक है। इसी कारण कलयुग में आए हुए जानकर हम लोग बहुत दिनों के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करके इस मनुष्य क्षेत्र में आ बैठे हैं। तब ऐसे समय में हम लोगों के लिए श्री विष्णु जी की कथा का सुनना परम आवश्यक है। जैसे समुद्र के पार जाने वाले के लिए कोई चतुर केवट मिल जाए, वैसे ही इस
सत्वहारी तथा गंभीर संसार को पार करने के लिए विधाता ने आपको हम लोगों के पास भेज दिया है। अंततः आप हमें यह बतलाइए कि धर्म रक्षा करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी के अपने स्वरूप से प्राप्त होने पर इस समय